फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इनमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी आते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी। देन नेक्स्ट मेथड है द एडजेंट मेथड। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड of a matrix 2 by 2. In this class we are going to discuss how to find the inverse of a matrix by using row transformation method of a matrix order having 3 by 3. यहाँ पर एक हमें 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है by using रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है ये। गिवन मैट्रिक्स है A is equals to 3 2 6 1 1 2 2 2 5 and we have to find here inverse of this matrix by using row transformation method. हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सॉल्व यूज करके हम इसका इनवर्स निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स दिया है ये पता करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में हम सॉल्व करेंगे। देन वी गेट 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5 इज इक्वल टू, अब उसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 1 into 5 5 minus 4 minus 2 into 5 minus 4 and plus 6 into this 2 minus 2 6 into this cross multiplication। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट। अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है 11th स्टैंडर्ड में हमने डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर हम ऐसे फास्ट सॉल्व करेंगे। 5 minus 4 is equals to 1 minus 2 again this 1 and plus 6 into 0, then we get 3 minus 2 plus 0 which is equals to 1 and which is not equals to 0. Therefore given matrix we have to write here matrix A is an कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, that is determinant of matrix A is not equals to 0. Therefore, matrix is an non-singular मैट्रिक्स है, तो वहां पर A इनवर्स इज एग्जिस्ट ऐसे लिखना है। गिवन मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें which is not equals to 0, कौन सा ये है 1। Therefore, matrix is an non-singular matrix and A inverse is exist। अब इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ए है फर्स्ट स्टेप ऑफ द हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स। देन अब हमें नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वी नो दैट A into A inverse is equal to I, where I is the identity matrix having order that same of that matrix A। Therefore, मैट्रिक्स A लिखेंगे हम कौन सा है 3 2 6 1 1 2 and 2 2 5 into A inverse is equal to I। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हम लेंगे ऑफ ऑर्डर 3 by 3 बिकॉज मैट्रिक्स A की ऑर्डर कितनी है 3 by 3। Therefore, अब हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो मैंने आपको बताया था अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कौन सा भी तो हमें बाय अप्लाइंग नंबर ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देन फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई सम रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स A। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें
इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि साइन है इक्वल्स टू, देन अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम कौन सा अप्लाई करेंगे? हियर हमें यहाँ पर 3 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए? 1। सो हम ये जो 1 प्रेजेंट है वो वाला रो कौन सा है? सेकंड रो। सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह लेंगे और फर्स्ट को सेकंड की जगह लेंगे। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे बोलते हैं अप्लाई, वी हैव टू इंटरचेंज रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, देयरफॉर अप्लाई इंटरचेंज बिटवीन R1 टू R2, इंटरचेंज R1 एंड R2। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है, देयरफॉर वी गेट, सो हमें क्या मिलेगा? 1 1 2, देन 3 2 6 and 2 2 5 into A inverse is equal to same procedure will be applied on this side, that is same transformation, कौन सा? R1 interchange R2, so here we get 0 1 0, ये R1 and R2 interchange हो गए, क्या मिलेगा? 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1। ये था फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते जा रहे हैं, हमें खुद सोचना पड़ेगा, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो हमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहिए ये खुद से सोचना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आप एक 3 है, 3 की जगह पहले मैंने बताया था कि हमें इस वे में जाना है। सबसे पहले क्या करना है? इस 3 की जगह 1 लाना है, देन दिस 1 की हेल्प लेके वहां पर सेकंड रो में 0, थर्ड रो में 0, पूरा कॉलम हमें पहले ऐसे 1 0 0 इस वे में जाना है। देन इस 1 यहाँ पर 1 लाना है और ये 2 एलिमेंट 0 करना है, और लास्ट में ये जो 5 है उसकी जगह 1 लाना है और ऊपर के 2 एलिमेंट है उसको 0 करना है। दैट इज हमें इस वे में जाना है, ऐसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से कन्वर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट अब सी हियर 3 की जगह हमें क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 0। अब 3 की जगह 0 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई हियर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, बट 3 कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन सेकंड रो, सो चेंज कौन से रो में होगा? दैट इज R2 चेंजेस टू, क्या होगा वो चेंज? R2 में चेंज क्या होगा? वी हैव टू माइनस हियर R2 माइनस R1 करेंगे, बट R1 में कितना एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट है? 1। सो हमें 1 को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 by 3, दैट इज कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? R2 माइनस 3 इंटू R1। ये अप्लाई करते हैं अब हियर। देन फर्स्ट अब चेंज ओनली सेकंड रो में होगा, ये जो फर्स्ट रो है एंड थर्ड रो है दैट विल बी रिमेन्स अनचेंज, जो ऐसे 1 1 2 एंड लास्ट वाला 2 2 5 फिर हमें एज इट इज लिखना है। देन अब R2 में चेंज हो रहा है, और वो चेंज कौन सा है? हियर R2 माइनस 3 इंटू R1। इसका मतलब क्या है? R2 के जो एलिमेंट है उसमें से माइनस करना है R1 के एलिमेंट, बट R1 के एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करना है बाय भी 3। देन हम यहाँ पर कल मैंने बताया था रफ में कैसे सॉल्व करना है। R2, अब R2 का एलिमेंट हियर कौन सा है? फर्स्ट 3 माइनस R1 के एलिमेंट कौन सा है? 1, so 3 into 1 that is 3 minus 3 is equals to 0, so we can write here 0। ये था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। देन अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। R2 का एलिमेंट कौन सा है? 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। देन वी गेट 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -1। नेक्स्ट अब थर्ड एलिमेंट लेंगे। थर्ड एलिमेंट कौन सा है R2 का? 6 माइनस 3 इंटू 2,
दैट इज 6 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इस मैट्रिक्स का सेकंड रो, दैट इज 0 माइनस 1 0। बाय अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन R2 changes to R2 minus 3R1। नेक्स्ट अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें ऑन RHS अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू। अब RHS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रो चेंज नहीं हो रहे वो एज इट इज लिख कर लेंगे। कौन कौन से 0 1 0 एंड 0 0 1, ये जो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो है रिमेन्स अनचेंज, वो हमने सबसे पहले लिखा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है ऑन दी सेकंड रो, और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 माइनस 3R1। सो हियर यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ R2 माइनस 3R1। अब R2 का एलिमेंट कौन सा है, R2 का एलिमेंट है 1 माइनस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले हमें यहाँ मिलेगा 1। नेक्स्ट अब कौन से एलिमेंट है R2 का 0 माइनस R1 का एलिमेंट दैट इज 3 इंटू 1, दैट इज 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। सो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3। एंड लास्ट जो है एलिमेंट कौन सा है 0 माइनस 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये है ऑन RHS का जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो बाय अप्लाइंग R2 माइनस 3R2। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? हमने क्या कहते एक 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अब मैं ये रबिश करने वाली है इसलिए आई विल रिकॉल मैट्रिक्स ए दिया है, उसको हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू निकाली और वो वैल्यू कैसे आनी चाहिए विच इज इक्वल टू ए 1 आई है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बिकॉज जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है उसका ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई तो मैट्रिक्स कौन सा बन जाएगा सिंगुलर, एंड हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स निकालने के लिए द गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर। एक मार्क यहाँ पर आपको मिलेगा। देन अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बाय यूजिंग डेफिनेशन A into A inverse is equals to I, where I is the identity matrix of having order same that matrix A। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यूज पुटअप की, मैट्रिक्स A की वैल्यू पुटअप की एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर 3×3 जो कि आपको पता है। देन अब इनवर्स निकालने के लिए ये जो मैट्रिक्स है गिवन उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सीयर यहाँ पर हमें 3 था, 1 लाने के लिए सबसे पहले मैंने अप्लाई किया R1 इंटरचेंज R2। देन अब ये 3 था उसको 0 करने के लिए मैंने क्या अप्लाई किया R2 माइनस 3R1, और ये कैलकुलेशन अभी मैंने सॉल्व करके दिया। अब सोचो कि यहाँ पर 0 लाने के लिए हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखती हूँ मैं। देन नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई चेंज कौन से मैट्रिक्स रो में हो रहा है, देयर विल बी इन R3 दैट इज रो 3 चेंजेस टू, कैसा चेंज हो रहा है R3 माइनस, अब 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन R1 का एलिमेंट कौन सा है ओनली 1, देयरफॉर 1 को 2 करने के लिए हमें उसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो एक सॉल्यूशन बन गया है R3 माइनस 2R1, देयरफॉर वी गेट दैट इज, सो वी हैव टू अप्लाई हियर R3 माइनस 2R1। अब चेंज कौन से रो में हो रहा है, देयर विल बी चेंज ओनली इन R3, सो R1 एंड R2 विल बी रिमेन्स अनचेंज। हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे 1 1 2 0 माइनस 1 0 एंड अब चेंज कौन सा हो रहा है सीएफ 2 2 5 है। हमें क्या करना है R3 माइनस 2R1, R3 का एलिमेंट फर्स्ट हम
माइनस अब 2 इंटू R1 का एलिमेंट कौन सा है 1 लिखेंगे। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वी गेट हियर 0। देन नेक्स्ट अब सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ए 2 माइनस 2 इंटू 1, अगेन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी हमें 0 मिला है। नेक्स्ट अब ए 5 है, 5 माइनस आखिरी का एलिमेंट हियर 5 माइनस 2 इंटू 2, therefore we get 5 minus 4 is equal to 1. So A1 यहाँ पर हमें मिला है 0 0 1। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या अप्लाई करना है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस साइड RHS A इनवर्स इज इक्वल टू, पहले हम जो रो चेंज में हो रहे हैं एज इट इज लिखेंगे 0 1 0 1 माइनस 3 0, एंड अब चेंज हो रहा है वो रो है कौन सा R3 का एलिमेंट फर्स्ट कौन सा है 0 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, अभी देखो मैंने कहा से दिया है R3 का एलिमेंट है 0 0 माइनस A2 और R1 का एलिमेंट कौन सा है 0, सो यहाँ पर मिलेगा हमें 0 2 माइनस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम लेंगे 0, दैट इज 0 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट 1, दैट इज विल गेट माइनस 2, सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2। एंड लास्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सी हियर R3 का एलिमेंट है 1 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज 0 माइनस 2 एंड 1। अब हमें क्या चाहिए सीयर, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पर ये 1 है 0 0 राइट है, ये 0 ये भी 1 आया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, ये जो R2 का एलिमेंट है यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए, देयर विल बी मस्ट प्लस 1, बट यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है माइनस 1। अब ये माइनस 1 कौन से रो में है, सेकंड रो में, उसे हमें कन्वर्ट करना है प्लस 1 में। सो माइनस को प्लस करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट अगेन माइनस, देन हियर वी हैव टू अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे दैट इज कौन से रो के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं R2, देन माइनस R2, दैट इज R2 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस के साथ, सो वी गेट दिस 1 1 2 0 माइनस, दैट इज माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 वी गेट प्लस 1 0 0 0 1, ओनली R2 के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू अगेन this 0 1 0 minus 1, this minus 1 into minus 3 plus 3 0 0 minus 2 1। अब लास्ट कॉलम में एलिमेंट्स रह गए कौन से, A1 and 2, इसको हमें बनाना है 0 and 0। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो R1 है, R1 से R2 को सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, ठीक है। सो R1 से R2 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा 0, देन वी हैव टू अप्लाई हियर, क्या अप्लाई कौन से रो के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम R1 के ऊपर, R1 माइनस R1 में चेंज होगा, चेंज कैसा है वो R1 माइनस R2। सो स्टूडेंट अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं R1 माइनस R2, तो क्या मिलेगा, अब दिस 1 minus 0 only, ये रिमेनिंग 1, 1 minus 1, यहाँ पर हम
0 1 0 and 0 0 1 into A इनवर्स इज इक्वल टू, अब हमें लिखना है फर्स्ट रो में क्या चेंज होगा, ये जो फर्स्ट रो है R1 उसमें से माइनस करने पड़ेंगे एलिमेंट ऑफ R2 के। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो रिमेन अनचेंज है वो रो लिख लेती हूँ। दैट्स -1 3 0 0 -2 and 1। अब नेक्स्ट जो रो हम चेंज उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज R1 माइनस R2। R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 0 माइनस -1, दैट इज दिस -1 गेट प्लस, वी गेट 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट कौन सा है, 1, R1 का एलिमेंट 1 -3 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पर आएगा -2 एंड लास्ट एलिमेंट है कौन सा, 0 -0, ऑब्वियसली इट विल बी 0। सो क्या है, R1 माइनस R2 अप्लाई करने के बाद ऑन द RHS वी गेट 1 -2 0 -1 3 0 0 -2 1। अब अगेन हमेशा हमारी नजर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रहनी चाहिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें ये जो मैट्रिक्स दिया है उसे हम कन्वर्ट करें इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ओनली वन एलिमेंट रिमेनिंग रह गया, कौन सा, ए R1 में जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है वो एलिमेंट है 2, जिसे हमें कन्वर्ट करना है 0 में। सो इट मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अप्लाई करना पड़ेगा हमें, अप्लाई कौन से मैट्रिक्स के ऊपर, अगेन R1 के। सो R1 चेंजेस टू, अब R1 का एलिमेंट है 2, बट R3 में कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर है 1। अब हम R2 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एलिमेंट है 0। सो हम यूज कौन से करेंगे, R3 का। अब R3 का एलिमेंट है 1, बट हमें क्या चाहिए 2। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट विल बी माइनस, दैट इज R1 माइनस 2 इंटू R3। सो सबसे पहले मैंने बताया था जो रो हम चेंज नहीं करते हैं वो एज इट इज लिखना है, और चेंज जो होगा वो आप देखिए कैसा चेंज होगा। R1 का एलिमेंट कौन सा है 1 माइनस R3 का एलिमेंट 2 इंटू 0, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1। नेक्स्ट कौन सा चेंज हो रहा है, हियर R1 का एलिमेंट कौन सा है 0 -2 इंटू R3 का एलिमेंट 0, दैट इज 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। अब लास्ट एलिमेंट देखिए कौन सा है, लास्ट एलिमेंट 2 -2 इंटू 1, दैट इज 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमें मिला है 0, दैट इज 1 0 0। सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है ऑन द मैट्रिक्स ऑफ RHS साइड, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स रो के जो रो हम चेंज नहीं कर रहे वो मैं एज इट इज लिखूंगी, दैट इज -1 3 0 0 -2 1। अब यहाँ पर देखिए कौन सा एलिमेंट है, देयर विल बी 1 -2 इंटू 0। सो अगेन हमें क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, R1 का एलिमेंट है -2 इंटू -2। सो हमें मिलेगा दिस 2 गेट प्लस, दैट इज -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2। अब लास्ट जो एलिमेंट है कौन सा, देखिए या रफ में सॉल्व कर सकते हैं। R1 का एलिमेंट है 0 -2 इंटू R3 का एलिमेंट 1, दैट इज 0 -2 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पर हमें मिला है -2। सो स्टूडेंट अब ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स A था स्टार्टिंग वाला वो टोटली चेंज हो गया है और कन्वर्ट हो गया कौन से मैट्रिक्स में, विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर वी कैन राइट, अब इस मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिखेंगे I, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, इस सेम एज इट इज लिखेंगे 1 2 -2 -1 3
we know that आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, वो जो मैट्रिक्स है वही मिलेगा हमें. Therefore we get अब फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिखूंगी. Here आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, मुझे मिला है A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 and 0 -2 1. ये -2 है. So student, we get the final answer finally, that is A inverse is equal to 1 2 -2 -1 3 0 and 0 -2 1, which is the required inverse of a given matrix by using row transformation method. I hope you understand this method and जो बाकी के एक्सरसाइज एग्जाम्पल है वो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज द एडजॉइंट मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स.